जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी बनी हुई है, यही हमेशा कामना रहती है। तो आज हम जानेंगे जैसे कि सपने में बार बार हनुमान जी महाराज दिखना, या फिर मेहंदीपुर बालाजी दिखना, या फिर सालासर बालाजी का दिखना, या कोई मंदिर में हम दिखना, क्या कारण होता है, क्या हो सकता है, क्या इंडिकेटर होते हैं, क्या समझना चाहिए आपको। इस चीज़ से अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है, कई बारी हमारे मन में इस प्रकार से विचार उठते हैं बार बार कि अगर सपने में बार बार लंगूर दिखाई देते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी मंदिर के अंदर हैं, और जैसे कि राम दरबार या श्री बालाजी सरकार या हनुमान जी महाराज, या ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर के अंदर हैं। हनुमान जी की बार बार मूर्ति प्रतिमा दिखाई देना, बार बार मान लो ऐसा लगना कि जैसे कि कहीं हनुमान जी का विराट रूप है, या उड़ते हुए हनुमान जी कई बार दिखाई देते हैं। तो ऐसा किसी भक्त को मान लो महसूस हो रहा था, तो उन्होंने स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी ये किस बात का संकेत हो सकता है। और ये मुझे तकरीबन ये लगा लीजिए कम से कम, ज़्यादा नहीं कहता, 15 सालों से ऐसा महसूस हो रहा है। मैं इस बात में मतलब काफ़ी गहरा, मैंने कोई अध्ययन नहीं किया, वो बोला, वो उस व्यक्ति की कहानी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक इस प्रकार का अचंभा सा रहता है कि मेरे घर के अंदर दिखते तो हैं ऑलरेडी। मैं मेहंदीपुर बालाजी भी कम से कम 25 सालों से मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ और बाबा की निरंतर सेवा करता हूँ, और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता, और कंटिन्यू ये लगा लीजिए सुंदरकांड के पाठ करता हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ शक्ति भी मेरे को महसूस नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई शक्ति है। तो और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, ये क्यों मेरे को बार बार स्वप्न में इस प्रकार से इंडिकेटर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसके विषय में आप बताइए। तो ऐसा है कि जब हमें कई बारी हम भगवान के प्रति हम जब पूजा याचना करते हैं, तो उसमें जब हम पूजा याचना किसी निस्वार्थ भाव से करते हैं, जब हमें कोई स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती, हम जब पूजा करने लगे बैठ जाते हैं, तब हमें हमारे मन में ये नहीं होता, हमने जैसे कि एक रूटीन बना लिया कि हमने 3 महीने में एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाना है, या हनुमान जी की पूजा करनी है, या हर मंगलवार मैं हनुमान जी का ये कार्य करूंगा, या शनिवार ये कार्य करूंगा, या चोला चढ़ाऊंगा, या हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करूंगा, या हनुमान जी के नाम से लंगर लगाऊंगा। तो आपने उस भाव में अगर उसको किसी स्वार्थ से जोड़ के किया, तो वो कार्य जो है उसमें कहीं ना कहीं आपकी कठिनाइयां होती हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करने लग जाते हो, तो आपको पता नहीं लगता कि कब आपके शरीर के ऊपर बाबा की कृपा आने लग रही है। और उस वो कृपा देखो, भगवान की जो कृपा होती है वो कभी दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हवा, जब हम किसी पंखे के नीचे बैठते हैं तो सिर्फ उसको महसूस किया जाता है, हमारे बाल उड़ते हैं, हमारे सिर के बाल उड़ते। इसी प्रकार से जो कृपा होती है वो अदृश्य रूप में हमारे साथ चलती है, और हमारे घर के अंदर वो कृपा जो है निरंतर बरसती रहती है। मैंने उनको ये बात कही कि पहला नंबर तो अगर आपके घर के अंदर बीमार कौन है, कहते बीमार नहीं, बस हमने कभी पेशी तो आई नहीं कभी, अब बस हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं कंटिन्यू, बालाजी जा रहे हैं, बीमार भी नहीं है कोई, और बस जैसे थे वैसा ही कार्य चल रहा है। तो ये इस बात का इंडिकेटर है, कहीं ना कहीं बाबा की जो कृपा है आपके ऊपर बरस रही है। सिर्फ उसके सही माध्यम की पकड़ने की आवश्यकता है, माध्यम से उस कृपा को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन वो कृपा को आपको समझ में आ गया, उस दिन आपको अपने आप को ताकतवर बनाने में कोई कमी नहीं लगेगी, क्योंकि वो कृपा खुद चाहती है, आपने अपनी मेहनत से कमाई है, कोई किसी से मांगी नहीं, और निस्वार्थ भाव से आप इस कृपा को
को चाहते हो, और जब बार बार आपको स्वप्न में इंडिकेटर मिल रहे हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन, हर व्यक्ति तो ना सपने में हनुमान जी को देख सकता है। सोने के बाद तो आदमी ऐसी उसमें हो जाता है कि उसको यही नहीं पता लगता कि मैं कौन सी दुनिया में चला गया। मतलब कोई पता नहीं, वो दुनिया किसी की नहीं है। वो दुनिया में हर कोई व्यक्ति कहे ना कि मैं सो के आज ये सोच के सोऊंगा और ये मुझे दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बार बार अगर आपके साथ इस प्रकार से कार्य हो रहा है और आपको सपने में हनुमान जी दिख रहे हैं और मंगलवार, शनिवार ऐसा और पूर्णिमा के दिन, तो आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की अपार कृपा है और बहुत ज़्यादा स्नेह है। और बाबा की और सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर रहे हो, 25 साल हो गए, पहला बात तो ये देख लो कि लगातार 25 साल से अगर आप चाहते हो कि अगर मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं कि कोई पाठ किस प्रकार से शक्ति युक्त हो सकता है या शक्ति प्रवाहित हो सकती है उस पाठ के अंदर, जैसे मंत्रों में शक्ति चलती है, क्या पाठ में भी शक्ति चलती है? एक क्वेश्चन तो बनता ही इस पर। अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कब कौन सा पाठ कब कार्य करने लग जाता है, कैसे कार्य करता है। तो उस पाठ से कभी विफल शक्ति तो जा नहीं सकती, उस पाठ से तो कृपा तो उठेगी। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं उनका नाम सचिन कुमार मौर्य है, तो वो यूपी के जौनपुर से हैं। तो और उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर बाबा की असीम कृपा जो है वो बरस रही है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो। आपने स्वार्थ नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि, और कई बार भगवान जो होते हैं ना, कई बार इंडिकेटर देते हैं कि आप ये कार्य करो और हम नहीं करते। अब उन्होंने जब जैसे कि कहीं हम पाठ पढ़ रहे हैं, उस पाठ का जब तप है तो वो बढ़ता जा रहा है, वो पाठ का तप है, वो विफल तो जा नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अब उस कार्य को कहीं ना कहीं सदुपयोग तो करना पड़ेगा, तो सदुपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब वो जो इंडिकेटर उनको बार बार महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो निस्वार्थ भाव की शक्ति जो है और निराकार रूप की शक्ति जो है उनके साथ जो है चलने लग गई है। उन्हें इस बात का पता नहीं है, और कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ कौन सी शक्ति काम कर रही होती है। तो हम उस शक्ति को बारे में समझने के लिए हमें सही गुरु का सानिध्य लेना पड़ता है और सही दिशा का मार्गदर्शन लेना पड़ता है। तो जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करें और अधिक से अधिक बाबा के दरबार पर जाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो, और हमें भी प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही जल्द मेहंदीपुर बाबा के दरबार में दर्शन की अभिलाषा के लिए जाएंगे, और सभी भक्तों के लिए जो बाबा के प्यारे भक्त हैं उन सब के कल्याण के लिए बाबा से प्रार्थना करेंगे, जैसी हर वीडियो में करता हूं। और मैं तो यही बात बाबा के दरबार पर जाकर बोलता हूं कि बाबा जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, हमारे माध्यम से कार्य होता है, सबके कार्य फलीभूत हो, या वीडियो के माध्यम से भी जो भी कार्य होते हैं सबके फलीभूत होने चाहिए, और सब कार्य जो है सबके घर में मंगल या कार्य होना चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए। बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।